दोस्तों इस वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन को कंप्लीट यूज करना सीखेंगे। शेयर कैसे बाय करते हैं, किस तरीके से सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी कैसे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से डेली के 3-4 हज़ार रुपया कैसे कमाते हैं। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना होगा। और अगर आज इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप खुद तो सीखेंगे ही, दूसरों को भी सिखाएंगे। क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होता है और कहीं अपना बात रखते हैं तो आपकी बात को हर कोई कदर करता है। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आप आ जाएंगे इसके होम स्क्रीन पर। अब ग्रो एप्लीकेशन को हम यूज करने से पहले सबसे वीडियो को पहले हम प्रॉपर चीजें समझते हैं। तो जब भी आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैं छोटी से छोटी चीजें कवर करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आएगा निफ्टी 50, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब निफ्टी 50 क्या है? इंडिया के अंदर लाखों कंपनी है, उसमें से टॉप 50 कंपनी का डेटा लेकर के ये बताता है कि आज का सेंसेक्स कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। जब हम न्यूज देखते हैं तो उसमें भी ये चीजें बताया जाता है। तो आज के डेट में यहाँ पर देखिए 101 अंक टूटा है, ठीक है, 101 अंक गिरा है। तो न्यूज देखेंगे शाम को तो ये चीजें बताएगा। अब मैं तो सुबह वीडियो बना रहा हूं तो अभी 101 है, हो सकता है कि बाद में ये बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो जिस कंपनी का शेयर सबसे ज्यादा गिरा है, सबसे ज्यादा बढ़ा है, उस कंपनी का यहाँ पे लिस्ट दिखेगा। सबसे पहला है रिलायंस का शेयर गिरा है, 2316 हो गया है। अभी अभी यहाँ पे 0.62% का गिरावट इसमें हुआ है। दूसरा है टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ सी ऑल पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं उन कंपनियों का लिस्ट जिनका शेयर सबसे ज्यादा गिरा है। और ये कंपनी इंडिया के मोस्ट पॉपुलर कंपनी है, ठीक है। तो इसी के बेस पे न्यूज में भी हमें बताता है। अब कुछ कंपनी का शेयर बढ़ा है, जैसे इसका बढ़ा है तो 0.02% का आज के डेट में इनका शेयर इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अगर यहां से मैं बैक आता हूं, उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन आएगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है कि भारत के अंदर बैंक तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से 50 ऐसे बैंक जिसका शेयर गिरा है, इसी के बेस पे पूरे मार्केट का एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो उसका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस बैंक का शेयर सबसे ज्यादा गिरा है। एचडीएफसी बैंक का 0.67% का शेयर एक ही दिन में गिरा है, ठीक है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, सभी का शेयर अभी गिरा है, ठीक है। सी आल पर क्लिक करके और भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंडसन बैंक है जिसका 0.31% शेयर आज की डेट में बढ़ा है। तो इससे हमें पता चलता है किस कंपनी का, किस बैंक का शेयर सबसे ज्यादा ऊपर गया है, किसका कितना ज्यादा नीचे गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी चीजें देख सकते हैं। अब बैक आएंगे तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन है, एक्सप्लोर, होल्डिंग, माई वॉच और वॉच लिस्ट। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर में हैं। तो एक्सप्लोर में यहाँ पर देखिए बताया जाता है मोस्ट बाउट ऑन ग्रो। ग्रो एप्लीकेशन पर अभी के समय में कौन सी कंपनी का शेयर सबसे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, उसका यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। 4 कंपनी सजेस्ट करा है, एक है रिलायंस पावर का, और बाकी का भी कंपनी का यहाँ पे नेम देख सकते हैं। तो इस तरीके से पता चलता है कि लोग अभी क्या खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें भीड़ के साथ नहीं जाना है। जब भी हमें शेयर खरीदना है हम खुद से डिसाइड करेंगे कि कौन सा शेयर खरीदना है और क्यों इसे खरीदना है। क्योंकि पैसा हमारा है, प्रॉफिट होगा हमारा होगा, लॉस होगा हमारा होगा। तो किसी के सजेशन पर आप शेयर मत खरीदिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखेगा, प्रोडक्ट एंड टूल। तो सबसे पहले एफ एंड ओ क्या है, इस पर आप क्लिक करते हैं। अब उस पर क्लिक करके यहाँ पे टॉप कंपनी देख सकते हैं जहां पे ट्रेडिंग ज्यादा किया जा रहा हो। तो यहाँ पे इन कंपनियों का लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पे है इंट्राडे। इंट्राडे है कि आज शेयर खरीदा, आज ही शेयर को बेच दिया, फायदा हुआ तो मेरा, लॉस हुआ तो भी मेरा, ठीक है। अब इंट्राडे कैसे करते हैं, तो जब हम शेयर बाय करना सीखेंगे तब ये चीजें सीखेंगे। उसके बाद बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ ऑल स्टॉक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितना कंपनी है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते जाइए, आप देखते जाइए। ऐसे कर करके आपको 2-3 दिन लग जाएगा ऐसे सभी कंपनी का नाम पढ़ने में और इनको देखने में, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और इसमें लाखों कंपनी है, ठीक है। उसके बाद बात आता है आईपीओ। आईपीओ में क्या है कि कुछ ऐसे नए कंपनी जो कि शेयर मार्केट में आने वाले हैं, लिस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले भी हम शेयर बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कंपनी जो कि शेयर मार्केट में फ्लॉप हो गए, वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। कंपनी दिवालिया हो गया। तो 2 कंपनी ऐसे हैं जो कि क्लोज कर दिए, शेयर मार्केट से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये निकल जाएंगे। तो ऐसे शेयर हमें बाय नहीं करना है।
उसके बाद कुछ ऐसे कंपनी जो कि लिस्ट होने वाले हैं, तो यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं कि ये कंपनी अभी अभी नए नए ही लिस्ट हुए हैं इसमें, तो इन कंपनी का भी शेयर आप बाय कर सकते हैं। कई बार आदमी सोचता है कि हम नए कंपनी का शेयर खरीदें ताकि 10 साल 20 साल बाद जब वो ग्रो करे तो मेरा पैसा ज़्यादा बढ़े, तो इस तरीके से देख सकते हैं और इसके बारे में रिसर्च करके इनका भी शेयर आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे कंपनी जो कि अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि हम शेयर मार्केट में आएंगे, लेकिन डेट का अभी खुलासा नहीं किया गया है कि किस डेट को आएंगे, तो जो अभी अनाउंसमेंट किए हैं उन कंपनी का लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं और इनका भी शेयर खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले भी इनका शेयर खरीदा जा सकता है, किसी पर भी आप क्लिक करके यहाँ से इसका डिटेल ले सकते हैं और इसको बाय भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आईपीओ। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंपनी जैसे लार्ज कंपनी बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, ठीक है, तो उन कंपनी का यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं और उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो जब हम बड़े कंपनी में पैसा लगाते हैं तो डूबने का चांस काफी कम रहता है। उसके बाद यहाँ पर है मीडियम कंपनी जो कि मीडियम रेंज का है, तो आप उनका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। स्मॉल कंपनी जो कि कंपनी अच्छी है, अभी छोटी है, ग्रो कर रही है, उनका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें देख सकते हैं, अपने खुद से रियलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद ही हम शेयर खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो स्टॉक इन न्यूज, स्टॉक के बारे में यहाँ पे न्यूज वगैरह ले सकते हैं, सभी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ होम पेज पे जितना भी चीज़ें हैं हम यहाँ से समझ गए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, हम एक्सप्लोर में थे, उसके बाद होल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं वो यहीं पे शो करता है। हमने एक शेयर खरीदा है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा एक अकाउंट है जिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, हमारा दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट किया हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने के लिए, डेमो करके दिखाने के लिए ये अकाउंट है, तो इसमें एक शेयर खरीदा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम शेयर खरीदेंगे तो यहीं पे देख सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट भी देख सकते हैं। उसके बाद बात आता है कि हम कैसे शेयर खरीदेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं अब मेन पार्ट पे। तो यहाँ माई वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना वॉच लिस्ट देख सकते हैं। अब वॉच लिस्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कोई कंपनी के बारे में न्यूज में सुना, किसी से सुना, तो उसको एक वॉच लिस्ट में लिस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि सभी कंपनी के बारे में आपको बताऊं तो 3 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ फेवरेट कंपनी जिसके बारे में हम खरीदना चाहते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसको वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक नया वॉच लिस्ट बनाएंगे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने नाम से एक वॉच लिस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे नाम दे दिया प्रदीप चौहान, यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी कंपनी का नाम आ जाएगा, जिसके बारे में भी जानते हैं, जिसको खरीदना चाहते हैं उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट यहाँ रिलायंस को मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, यहाँ टाटा स्टील, HDFC बैंक, जियो फिनकोप, यहाँ पे जो भी कंपनियाँ अब ऐड करना चाहें ऐड कर लेंगे। अब बैक आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे और चाहे वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए तो और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने नाम वाला बनाएं तो नाम वाला में सभी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। अब माई वॉच तो पहले से बना हुआ था, यहाँ पे मेरा नाम आ गया तो आपका नाम आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं और इनका शेयर आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब शेयर कैसे बाय करेंगे, तो शेयर बाय करने से पहले सबसे पहले इसमें फंड ऐड करना होगा, ठीक है। तो फंड ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे आपका प्रोफाइल आइकन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं 100 रुपये यहाँ पे ऐड करूँ, यहाँ ऐड मनी आप फोन पे, गूगल पे, UPI, बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग सभी से ऐड कर सकते हैं। ऐड मनी पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा फोन पे में, यहाँ पे UPI ID डाल करके कन्फर्म करेंगे तो पेमेंट हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 रुपये का पेमेंट हो गया, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको फिर से ग्रो एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर देखेंगे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। मैंने 100 रुपये ऐड करके एग्जाम्पल दिखाया हूँ, आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जितना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पैसा ऐड हो गया है, उसके बाद डन करेंगे। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि किस कंपनी का शेयर हमें खरीदना है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे रिलायंस पावर का शेयर मैं बाय करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर इसका प्राइस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंपनी का सभी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं, इवेंट इनका यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई शेयर खरीदिएगा इसके बारे में हमें देखना है। अभी इसका प्राइस कितना है, 22 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं कि ये 1 मंथ पहले कितने का था, तो 1 मंथ पहले ये था, अगर इस तरीके से ला करके दिखाऊं तो ये 18 रुपये का था, ठीक है, 1 मंथ पहले। तो अगर मैं 1 मंथ पहले खरीदा होता तो मेरे को 2 रुपये का प्रॉफिट आज होता। अगर मैं साल भर पहले खरीदा होता तो यहाँ पर देखिए 16 रुपये का था,
तो एक साल में सिर्फ मेरे को होता। 5 साल पहले मैं देखूं, अगर मैं 5 साल पहले का यहाँ पे डेटा देखूं तो ये 27-28 रुपए का था और अभी ये 22 रुपए का है। तो जो 5 साल पहले 28 रुपए में खरीदा होगा उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ पिछले 5 साल में, बल्कि वो 28 रुपए का खरीदा था तो 6 रुपए का अभी नुकसान ही हो रहा है। 5 साल पहले शेयर खरीदा, उसको कोई प्रॉफिट नहीं, नुकसान हो गया। इसीलिए कुछ लोगों के मुंह से आप सुनते होंगे कि शेयर मार्केट एक मतलब फ्रॉड है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सबसे पहले आप सीखना नहीं चाहते, आप नॉलेज नहीं लेते। इस तरीके से भेड़ के जैसे चाल चलेंगे, भेड़ के जैसे खरीदेंगे तो आपको लॉस ही होगा। सबसे पहले आपको सीखिए, समझिए कि कौन सा शेयर आपको खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। ठीक है, तो इस शेयर को हमें नहीं खरीदना है। यहां से हम आएंगे बैक। तो यहाँ पे शेयर खरीदने से पहले सबसे पहले उसके बारे में आपको समझना होगा। यहाँ पे एक मैं शेयर दिखाऊं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो इसका डेटा हम देखते हैं कि क्या 5 साल में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी शेयर कितने का है, 2314 रुपए का। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपके पास पैसा इतना होगा तो ही खरीदना, नहीं तो आप अपने हिसाब से खरीदना। ठीक है, हम इसका सिर्फ डेटा देखेंगे। तो अभी 2314 रुपए का है। अगर मैं 5 साल पहले देखूं कि ये शेयर कितने का है तो यहां पर देखिए 5 साल पहले ये शेयर था, यहां पर देखिए यहां पे 1200 रुपए का। 5 साल पहले ये 1200 का था, अभी ये 2300 का हो गया, यानी 5 साल में ये शेयर डबल हो गया। ठीक है, जबकि हम बैंक में पैसा फिक्स करते हैं तो वो 10 साल में डबल करते हैं, लेकिन ये 5 साल में डबल कर दिया। ठीक है, ऑल टाइम देखें, जब ये शेयर लॉन्च हुआ था तब ये कितने का था, तो जब ये शेयर लॉन्च हुआ था उस समय का ये डेटा देख सकते हैं आप कि उस समय ये 50-60 रुपए का शेयर था और आज ये 2300 का शेयर हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे कंपनी में का हमें शेयर खरीदना है जिसका प्राइस बढ़ते ही जाए, गिरे नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज 2300 का खरीद लूं, बाद में मेरे को 1500 हो जाए 5 साल बाद, तो मेरे को फायदा क्या हुआ। तो सबसे पहले आप सीखिए। अब खरीदने के लिए यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे और बेचने के लिए सेल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं एक बार बैक आता हूँ, अब एग्जांपल मैं कुछ शेयर, एक शेयर आपको खरीद के और बेच के भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे सस्ता है जो रिलायंस वाला, इसको मैं खरीद करके बेच के दिखाता हूँ। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसको बाय करने के लिए यहाँ बाय पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि आप डिलीवरी में बाय करेंगे या फिर इंट्राडे में। अब इंट्राडे में आपको बताया कि इंट्राडे क्या है कि आज शेयर खरीदा, 9:15 में मैं शेयर खरीदा, शाम के 3:30 स्टॉक मार्केट जो है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उस समय ये ऑटोमेटिक ही शेयर सेल हो जाएगा। ठीक है, सुबह आप बाय करेंगे, एक ही दिन में ये सेल हो जाएगा। अगर आप खुद से उससे पहले सेल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो शाम को ऑटोमेटिक ये सेल हो जाएगा। आपको प्रॉफिट हुआ तो भी, प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी। ठीक है, तो किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन नुकसान होगा, तो मैं आपको कहूंगा इंट्राडे में आपको नहीं जाना है। हमेशा से कोई भी शेयर आपको खरीदना है यहाँ डिलीवरी में खरीदना है, ताकि आज मैं खरीदा, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल ये शेयर रहे, मेरा मन करे जब मेरे को पैसों का जरूरत हो तो मैं खुद डिसाइड करूंगा कि कब इसको बेचना है। ठीक है, तो आपको हमेशा डिलीवरी में बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे कितना शेयर आप बाय करना चाहते हैं। जैसे मैं एक शेयर बाय करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे 1, 10, 100, 1000 जितना चाहे उतना शेयर बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक शेयर बाय करूंगा जिसका कीमत यहाँ पे 22.25 है। ठीक है, यहाँ बाय पर क्लिक करूंगा। अब बाय पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए बाय ऑर्डर सक्सेसफुल, ये शेयर बाय हो गया डिलीवरी में। ठीक है, यहाँ ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करके, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करके ऑर्डर का सभी डिटेल देख सकते हैं। एक शेयर हम बाय किए हैं, प्राइस कितना है, एनएसए में बाय किए हैं, ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, तो सभी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से हम बैक आएंगे तो यहाँ पे आप जितना भी शेयर खरीदते हैं वो सभी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्डर पर क्लिक करके ऑर्डर देख सकते हैं, लेकिन मार्केट ओपन था इस समय खरीदे तो यहाँ पे हमारा साथ के साथ बाय हो गया। अगर मैं रात को खरीदता, जब मार्केट क्लोज है, संडे को, सैटरडे को खरीदता, तो यहाँ ऑर्डर में दिखता, तो जब मार्केट ओपन रहेगा तब जाकर के ये बाय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से शेयर खरीदा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करें कि शेयर को बेचेंगे कैसे। अगर मान लीजिए कि शेयर आप खरीदे तो इसका कंडीशन ये है कि जब भी आप शेयर खरीदते हैं उसको 2 दिन बाद आप बेच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी शेयर आप बेचते हैं तो उसका पैसा आपके वॉलेट में भी ऐड होने में 2 दिन तक का टाइम लगता है। तो जैसे आप यहाँ पे शेयर खरीदते हैं 10,000, 20,000 का, और कभी भी आपको इमरजेंसी पड़ता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शेयर हम जब भी बेचेंगे तो 3-4 दिन का टाइम लगेगा पैसा आने में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज मेरे को इमरजेंसी है, आज शेयर बेचा और पैसा मिलेगा 4 दिन बाद, तो मेरा जब काम ही नहीं चलेगा तो इस पैसे का क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीजें आपको समझना होगा कि 4 दिन तक का टाइम लगता है
पैसे को आने में। तो कंडीशन तो समझ गए। अब बात आता है कि सेल कैसे करेंगे। तो जैसे पीएनबी का शेयर है, ये 3-4 दिन पहले मैं खरीदा था, तो इसको सेल करके मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ इस पर हम क्लिक करेंगे, जो भी शेयर है उसी पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा सेल का, सेल पर आपको क्लिक करना है। अब सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिलीवरी है तो डिलीवरी ही रहेगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसका लिमिट भी लगा सकते हैं। अब लिमिट क्या है कि जैसे 77 रुपया 15 पैसे का ये शेयर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब 78 रुपया का हो जाए तब जाकर के ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 78 रुपया यहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद सेल कर देंगे। तो जब भी ये 78 रुपया का बढ़ करके होगा तब जाकर के सेल होगा। ठीक है, अब आज हो जाता है तो आज सेल हो जाएगा, 5 दिन बाद 78 का होगा तो 5 दिन बाद सेल होगा। 10 साल बाद, अगर 10 साल टाइम लग जाएगा 78 रुपया छूने में, तो 10 साल बाद जाकर के सेल होगा। तो जैसे मान लीजिए कि इमरजेंसी है आज और मेरे को सेल होगा 2 दिन 5 दिन बाद, तो फायदा क्या है। तो यहाँ पे लिमिट आपको नहीं लगाना है, इसको हम करते हैं कट। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि कितना शेयर बेचना चाहते हैं। तो आपके पास जितना भी शेयर है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक शेयर है तो एक मैं ऐड करूंगा। वेरीफाई सेल पर क्लिक करूंगा तो वेरीफाई यूजिंग टी पिन एंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक टी पिन बनाना होता है, तो टी पिन आप बना लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन में टी पिन कैसे बनाएं, तो आपको काफी सारा वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं टी पिन डाल देता हूँ। टी पिन डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेगा। कई बार आपके नंबर पर ओटीपी आता है, तो आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे ओटीपी को डाल दिया। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, ये शेयर आपका सेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, फिर से यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे। ये सभी चीजें कंफर्म कर लिया है और आपके सामने यहाँ पर देखिए लाइव प्रूफ ये सेल हो गया। उसके बाद ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करके ऑर्डर का सभी डिटेल देख सकते हैं। एक पीएनबी का शेयर था, हमने सक्सेसफुल इसको सेल कर दिया। उसके बाद बैक आएंगे। अब बैक आया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक रिलायंस पावर का शेयर है, ये 2 दिन बाद सेल होगा। जब खरीदेंगे उसके 2 दिन बाद आप सेल कर सकते हैं। तो 2 दिन बाद इसको भी मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए इसको मैं खरीदा हूँ। मेरा जो मेन अकाउंट है वो किसी अलग फोन में है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से शेयर खरीदना है, शेयर बेचना है। दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है सीखने में? अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के बारे में हम जानते हैं। अब तो हम सीख लिए कि शेयर बाय करना, सेल करना। उसके बाद बात आता है म्यूचुअल फंड के बारे में। अब म्यूचुअल फंड में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया जाता है एक्सप्लोर, यहाँ पे डैशबोर्ड, यहाँ पे हम कोई एसआईपी किए हैं तो वो देख सकते हैं। वॉच लिस्ट में देख सकते हैं कि जैसे वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं उसी तरीके से अपने फेवरेट कंपनी को ऐड कर सकते हैं। अब एक्सप्लोर पे आते हैं। अब एक्सप्लोर में आएंगे तो सबसे पहले पॉपुलर फंड में आएंगे, तो यहाँ पे ऐसे फंड जो कि सबसे ज्यादा अभी प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी है, इसको मैं क्लिक करूं और देखूं कि कितना ये मतलब प्रॉफिट दे रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 मंथ पहले 23% का रिटर्न दिया है, 1 साल पहले 35% का। अगर मैं पिछले साल 1 लाख रुपया इसमें ऐड कर दिया होता तो सिर्फ 1 साल में ही 1,35,000 रुपया हमारा हो जाता। 3 साल में देखें तो यहाँ पे 47%। 5 साल में आप देख सकते हैं 29% का रिटर्न है। ऑल टाइम यहाँ पे देख सकते हैं 17% से भी ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है, तो काफी बेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने से पहले, जैसे मैं आपको बताया कि आपको अपने लेवल पर रिसर्च करना है, क्योंकि पैसा आपका है, मेहनत करके आप पैसा कमाए हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इसका सभी चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक आएंगे। अब बैक आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे हाई रिटर्न में ऐसे कंपनी जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे 100 रुपया से एसआईपी। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा सैलरी 10,000 12,000 रुपया है तो मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं बचता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग जो कि 100 रुपया एसआईपी करना चाहते हैं कि जैसे मेरा सैलरी आए उसमें से 100 रुपया कट करके ऑटोमेटिक इसमें इन्वेस्ट हो जाए, हमें कुछ नहीं करना है, हम एसआईपी कर देंगे। तो 100 रुपया एसआईपी करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टैक्स सेविंग, ऐसे कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लार्ज कैप, मीडियम कैप, मीडियम एवरेज का, स्मॉल कैप, छोटी कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का लिस्ट देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को एसआईपी करना है और मैं मान करके चलता हूं कि मेरा सैलरी 12,000 15,000 20,000 रुपया है। ठीक है, तो आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? 100 रुपया, 500, 1,000 इतना इन्वेस्ट करेंगे। आप बाद में इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे SIP विथ 100 रुपीज से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप शुरुआत करेंगे कम से ही आपको शुरुआत करना है, 6 महीना साल भर देखना है, आपको खुद को लगना चाहिए कि यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तभी पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो SIP विथ 100 पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए काफी सारा कंपनी है। तो सबसे ऊपर है ICICI का इनका म्यूचुअल फंड, जिसमें 40% का रिटर्न है। चलिए मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, 1 साल में 17%, 3 साल में 40%। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं कि कितना पैसा लगाते हैं तो कितना हमें मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं तो SIP यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 500 रुपया से 500 रुपया महीना से मैं SIP करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 इयर्स के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है। जब भी मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, मेरा सैलरी 7 तारीख को या फिर 10 तारीख को आएगा, उसमें से अपने आप ही 500 रुपया कट करके इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा और ये 3 साल तक कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो 3 साल तक आप जमा करेंगे, वो पैसा होगा 18,000 रुपया, ठीक है। क्योंकि 500 रुपया महीना दे रहे हैं तो 6,000 रुपया सालाना हो गया, 6 3 18,000 रुपया हम इन्वेस्ट किए और इस पर हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा, 23,974 रुपया। तो 18,000 और 23,000 ये दोनों मिल करके 40-50,000 रुपया मेरे को 3 साल बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मैं 500 रुपया दे रहा हूँ, 500 रुपया का क्या महत्व है आज की डेट में। हम 500 रुपया मौज मस्ती में उड़ा देते हैं, पार्टी करते हैं तो हजारों रुपया उड़ा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर इसी अमाउंट को बढ़ा करके दिखाऊं, अगर आपके पास पैसा है और मान करके चलिए कि मैं 5,000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा प्रॉफिट बनेगा 2,39,740 रुपया, तो 1,80,000 ये मिलेगा और 2,39,000 ये, मतलब 4-5 लाख रुपया मेरे को 3 साल बाद मिल जाएगा, ठीक है। जबकि बैंक में आप पैसा रखते हैं, 50,000 रुपया रखते हैं तो आपको डबल होने में 10 साल लग जाएगा, लेकिन यहाँ 3 साल में ही ये डबल से भी ज्यादा करके दे रहा है, ठीक है, बल्कि 2 गुना करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 टाइम का भी ऑप्शन है। जैसे अगर आप सोचेंगे कि यार मैं तो ऐसे जॉब नहीं करता हूँ कि मेरे सैलरी मिले, काफ़ी सारे लोग दिहाड़ी मजदूरी हैं जो कि 500 रुपया 300 रुपया पे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो वो कहेंगे कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं आपके लिए भी बताऊंगा कि आप 1 टाइम में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आपको पैसे इकट्ठे करना है, कई बार पैसा इकट्ठा नहीं होता है, हम किसी को 10,000 रुपया दिए हैं, किसी को 20,000 रुपया दिए हैं, इस तरीके से आप किसी ना किसी को दिए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किसको किसको मैं पैसा दिया हूँ। जैसे मान लीजिए कि 20,000 रुपया है, 20,000 आप किसी को दिए हैं और वो एकदम से आपको दे देता है, ठीक है। तो उस पैसे को आपको खाना नहीं है, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम आप सहिए और 20,000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे 20,000 1 टाइम एक ही बार इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को बार बार मेरे अकाउंट में पैसा तो आता नहीं है कि SIP होगा, ये एक ही बार इन्वेस्ट करके हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो 20,000 इन्वेस्ट करते हैं 3 साल के लिए, तो 20,000 हम इन्वेस्ट किए हैं तो 3 साल बाद ये इस पर हमारा प्रॉफिट बनेगा 54,927 रुपया, यानी 55,000, और 20,000 इन्वेस्ट किए हैं तो टोटल पैसा 3 साल बाद 70,000 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। जबकि हम 10,000 20,000 किसी को दे देते हैं तो 3 साल 4 साल 5 साल बाद देते हैं, ठीक है। लेकिन वही 20,000 रुपया अगर आप यहाँ डाले होते ना तो लाखों रुपया आप कमाते यहाँ से घर बैठे, और इमरजेंसी में कभी भी ये पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल के लिए लगा दिए तो 3 साल बाद ही हमें मिलेगा। आज पैसे लगाया, 2 दिन बाद, लगाने के 2 दिन बाद अगर आपको जरूरत है निकाल लीजिए, कोई टाइम टेबल नहीं है। 20,000 का नहीं, 200 रुपये का जरूरत है, 500 रुपये का जरूरत है तो 500 रुपया निकाल लीजिए। 10,000 का जरूरत है, 10,000 निकाल लीजिए। जब जरूरत है तब निकाल लीजिए, और आपके पास पैसा है और इसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड। अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, नॉर्मल जॉब करते हैं, 10,000 से 20,000 के बीच में अगर जॉब करते हैं तो ये नॉर्मल जॉब है, आप इसमें SIP कीजिए। आप इस वीडियो को, आप मेरे बात को लिख करके रख लीजिए। अगर आप SIP या फिर इन्वेस्ट आज स्टार्ट करते हैं, 20 साल बाद आप कहेंगे कि जो लड़का मेरे को सिखाया वो मेरे लिए गेम चेंजर था। आप इस बात को लिख करके रख लीजिए। तो जरूरत यह है कि आप सीखें और सही तरीके से काम करें, क्योंकि इमरजेंसी जब पड़ता है ना तो हाथ आपको ही फैलाना पड़ता है, ठीक है। फैमिली के सदस्य आप हैं, पैसे का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। अब आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है तो बीबी तो बोलेगी कि चलो मेरे को 10,000 का हार दिला दो, मेरे को 20,000 का हार दिला दो, लेकिन जब इमरजेंसी पड़ता है तो वो कहती है कि मैं यहाँ से लाऊंगी। पैसा तो आपको लाना है ना, चाहे जहां से लाइए। तो इन्वेस्ट भी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। और आज से ही शुरुआत कीजिए। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही से शुरुआत कीजिए। 100 रुपया से स्टार्ट कीजिए, 50 रुपया से स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए।
समय टू समय सीखेंगे और समय के समय बढ़ता रहेगा। और जब आप प्रॉफिट देखेंगे ना तब आपको दिल भी लगेगा। और प्रॉफिट देखिए 1-2 दिन में नहीं कमाया जाता है, इसके लिए सालों आपको टाइम देना होगा। और वैसे भी तो समय गुजर ही रहा है, आप इन्वेस्ट करो तो भी, नहीं करते हैं तो भी 3 साल 5 साल तो धीरे धीरे गुजर ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी के लिए हो जाएंगे, कोई जॉब लगता है, पैसों का जरूरत है, तो आप यहाँ से पैसे ले सकते हैं। गाँव में कुछ लोगों को देखते होंगे कि जब जॉब लगता है तो अपना खेत बेच देते हैं, शादी करते हैं तो अपना जमीन बेच देते हैं। तो ऐसे परिस्थिति आपको ना आए तो आप कुछ उनसे अलग करो, ठीक है। तो इस तरीके से अब चलिए मैं आपको SIP करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये सभी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना पैसे से स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट को हमारे बैंक से कटेगा। तो जैसे मेरा सैलरी 7 से 10 तारीख के बीच में आता है तो मैं 20 तारीख सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि 20 दिसंबर से कटेगा, ये नवंबर चल रहा है तो अगले 20 से ये पैसा कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP अपने आप ही ले लेगा। उसके बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा कि आप अपना ऑटो सेटअप किससे करेंगे, क्योंकि पैसा तो अपने आप ही कटेगा। तो यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, 2 से आप कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का डिटेल देंगे। तो डेबिट कार्ड का नंबर जो 16 अंक का नंबर होता है वो यहाँ पे पिन डालेंगे। जब आप ATM से पैसा निकालते हैं तो वो पिन आपको यहाँ पे डालना है। एक्सपायरी डेट और मंथ यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका ऑटो सेटअप सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑटो सेटअप कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बैक आते हैं तो इसी तरीके से और भी कंपनी में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो यहाँ पे कंपनी चूज करेंगे, रिसर्च करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ SIP किए हैं तो SIP पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे SIP आ जाएगा। मैं SIP कंप्लीट नहीं किया हूँ तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर आप 100 रुपया से स्टार्ट करते तो यहाँ पे 100 रुपीज़ दिखाता, कंपनी का नाम दिखाता और यहाँ पे ऑटो सेटअप इनेबल दिखाता। तो इस तरीके से हम अपने SIP को देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है पे का, पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट UPI ID ऐड करके आप इसको गूगल पे, फोन पे की तरह यूज कर सकते हैं। QR कोड पर क्लिक करके कोई भी QR कोड स्कैन करके पेमेंट करेंगे, मोबाइल नंबर डाल करके पेमेंट करेंगे, अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा प्रोफाइल आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम, आपका प्रोफाइल पिक्चर, इस पर क्लिक करके आप अपना सभी डिटेल देख सकते हैं, मोबाइल नंबर, जीमेल ID, आप अपना सभी चीजें। तो यहाँ पे हमारे वॉलेट में 151 रुपया है। अब इसको अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं, कोई भी शेयर आप बेचे, पैसा यहाँ पे ऐड हो गया तो बैंक अकाउंट में कैसे लेंगे, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड करने का, यहाँ पे ऑप्शन आएगा विड्रॉल करने का, विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। अब विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 रुपया 91 पैसा अभी हमारा विड्रॉल होगा। बाकी का जो शेयर हम बेचे हैं तो उसको अप्रूव नहीं किया गया है, तो जब अप्रूव कर दिया जाएगा तो उसको भी विड्रॉल करेंगे। तो जैसे मैं आपको बताया कि 2 दिन लगता है, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा, यहाँ विड्रॉल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 क्लिक में ये पैसा हमारे बैंक में विड्रॉल हो गया। तो जितना का भी शेयर खरीदे हैं साथ के साथ विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ इस पर छोटा मोटा चार्ज लगता है तो चार्ज कट करके आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा। उसके बाद बैक आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑल ऑर्डर पर क्लिक करके अपना सभी ऑर्डर देख सकते हैं। बैंक डिटेल पर क्लिक करके बैंक का सभी डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर सपोर्ट पर क्लिक करके 24 घंटे आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। रिपोर्ट पर क्लिक करके कोई चीज़ें आपको अच्छा नहीं लगता है तो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है ग्रो एप्लीकेशन, इस पर आप इस तरीके से शेयर खरीद सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखे होंगे तो एक एक चीज़ें आपके दिमाग में आ गया होगा। कोई भी चीज़